हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिसर एकेडमी में आपको। जैसा कि हम बिहार का सीरीज़ देख रहे हैं, इसी क्रम में हम लेक्चर नंबर 7 पे चले हैं और आज हम देखेंगे कि बिहार में प्रमुख गर्म कुंड कितने हैं। आप लोग हमारे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है। लगता है मुझे कहीं हमारी समस्या है, वीडियो में कोई त्रुटि है। हम सुधार करेंगे आप अगर बताएंगे तो। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग वॉच कर रहे हैं, वो भी वॉचिंग आवर भी देख रहे हैं, एवरेज बहुत कम है। देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हमें हौसला बढ़ेगा तो हम कंप्लीट जीएस की कोर्सेस लेके आएंगे। पहले एनसीईआरटी बेस लेके आएंगे, एनसीईआरटी कवर हो जाएगा तो फिर हम जीएस की फाउंडेशन लेके आएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हमें भी हौसला बुलंद होगा क्लास लाने में। चलिए, जैसा है आपको लगता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम देखते हैं आज बिहार के क्रम में चल रहे हैं विविध वाले में। तो आज हम देखेंगे बिहार में प्रमुख गर्म जो है सो जल कुंड कितने हैं। तो हेडिंग है बिहार में प्रमुख गर्म जल कुंड। लेक्चर 7। देखिए, सबसे पहले है सूर्य कुंड। आप सुने होंगे, सूर्य कुंड नहीं सुने हैं तो जान लीजिए, ये है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड जो है तो है राजगीर में है। तो हम लिखेंगे सूर्य कुंड, ये कहाँ है? राजगीर में। दूसरा है सप्तधारा, ये भी है सप्तधारा, ये भी राजगीर में है। नेक्स्ट जो है सो है ब्रह्मकुंड। ये आपको हो जाएगा भी राजगीर में, ज़्यादा राजगीर में ही है तो ये भी हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट हो जाएगा गोमुख कुंड। गोमुख कुंड, गोमुख कुंड भी जो है सो ये भी आपको राजगीर में हो जाएगा। गोमुख कुंड के बाद आपको हो जाएगा नानक कुंड। नानक कुंड हो जाएगा आपको, ये भी कहाँ? राजगीर में। उसके बाद है ऋषि कुंड। ऋषि कुंड भी हो जाएगा कहाँ आपको? ये हो जाएगा मुंगेर में। ऋषि कुंड के बाद हो जाएगा आपको जन्म कुंड। जन्म कुंड भी हो जाएगा आपको मुंगेर में। अब जन्म कुंड के बाद है आपको भीम बांध, ये भी मुंगेर में। भीम बांध के बाद हो जाएगा रामेश्वर कुंड। रामेश्वर कुंड भी हो जाएगा आपको मुंगेर में। मुंगेर सब जिला है, याद रखिएगा। फिर है सीता कुंड। सीता कुंड भी हो जाएगा कहाँ? मुंगेर में। फिर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड, मुंगेर में भी। लक्ष्मण कुंड के बाद हो जाएगा आपको भरारी कुंड, ये भी हो जाएगा मुंगेर में।
उसके बाद है पंचतर कुंड, ये भी मुंगेर में। उसके बाद है श्रृंगार ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, ये भी मुंगेर में। उसके बाद है अग्नि कुंड, ये हो गया गया। तो देखिए मुंगेर में सबसे पहले देखिए राजगीर में कितने हैं, राजगीर में हैं 5 गर्म कुंड है। मुंगेर में कितने हैं 9 गर्म कुंड, और एक है गया में। तो टोटल कितने हो गए 15 गर्म कुंड होंगे। चलिए अब जब ये हो गया तो हम अब देखेंगे कि बिहार के प्रमुख पक्षी विहार। चलिए हम आपको दिखा दिए हैं, एक सेकंड देख लेते हैं बिहार के प्रमुख पक्षी विहार को दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं, क्या क्या है। बिहार जनगणना हो गया है, बिहार में राजनीतिक, भौगोलिक हो गया है, आर्थिक हो गया है, शिक्षा विविध अभ्यारण्य, प्रमुख झील। चलिए तो हम देखेंगे बिहार में अब प्रमुख गर्म कुंड देख लिए, अब प्रमुख पशु या पक्षी विहार देखेंगे। तो नेक्स्ट चलेंगे, लिखेंगे बिहार में प्रमुख पशु या पक्षी विहार। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नागी नकटी पक्षी विहार, ये कहाँ है, जमुई में। देखिए आप लोग ना नोट्स अगर बना रहे हैं ठीक है, एक ऐसे वहाँ से जैसे यहाँ पे है लिखा है प्रमुख जलकुंड, यहाँ लिख दीजिएगा केवल लिख दीजिएगा जिला का नाम, जैसे राजगीर लिख दीजिएगा। तो राजगीर जो है सो राजगीर मतलब लिख कर, नालंदा है इसका अथी मतलब जिला है, राजगीर लिख कर और इसमें ही जो है 5 पॉइंट बना दीजिएगा। यहाँ मुंगेर लिख कर इसमें ही जो है 9 पॉइंट बना दीजिएगा, तो ज़्यादा बार मुंगेर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब हो गया नागा नकटी पक्षी विहार, ये जमुई में है। उसके बाद वाल्मीकि पशु विहार, वाल्मीकि पशु विहार, ये कहाँ जाएगा बाल बताए थे, क्योंकि ये पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण हो गया। अब जो है सो नेक्स्ट जो हो जाएगा गोगाविल पक्षी विहार, पक्षी विहार, ये कहाँ है, कटिहार में। उसके बाद हरियावारा हिरन पार्क, ये कहाँ है, अररिया में। कांवर झील तो सुने ही होंगे,
जो कि हम कल भी बताए थे। कांवर झील पक्षी विहार। कमेंट सेक्शन डालिएगा कहाँ है। बेगूसराय। कुशेश्वर पक्षी विहार। कुशेश्वर पक्षी विहार, ये भी कहाँ बताते हैं? दरभंगा। नेक्स्ट चलते हैं तो क्या जाएगा? सरया यमन नहीं, सरयामन, मन है मन, पक्षी विहार, विहार है, बिहार लिखा गया। ये कहाँ है आपका? बेतिया। सुहियान पक्षी विहार, भोजपुर। उधवा झील पक्षी विहार, ये कहाँ है? साहेबगंज। चलिए, आप लोग की कमेंट ये करना है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ बेतिया, तो बेतिया कौन सा जिला है? आप बेतिया के बारे में बताइएगा। यहाँ लिखा है साहेबगंज। साहेबगंज जो है सो किस जिला में आते हैं? राजगीर तो बता दिए, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा ये तीनों किस किस जिला में आते हैं। चलिए, ये हो गए बिहार में पक्षी विहार, जैसे प्रमुख पशु पक्षी विहार इतना है। अब इसी के आगे नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार में जो है सो लोक नाट्य, बिहार में लोक नाट्य। देखिए क्या है पहले? ढोमकच्छ, नेक्स्ट विदेशिया। विदेशिया डांस कौन कौन देखे हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट जाट जठीन, नेक्स्ट कीर्तनिया, नेक्स्ट शामा चकेबा। ये कब होते हैं आप लोग किधर बताइएगा थोड़ा सा। छठ के बाद होते हैं शामा चकेबा। ये हो गए, इतने हो गए बिहार में लोकनाट्य। चलिए तो इसी के आगे तो देख लेते हैं बिहार में चित्रकला। बिहार में चित्रकला, बताइए ऐसा कौन सा चित्रकला पूरा वर्ल्ड वाइज फेमस है बिहार के, उसको जो है सो जीआई टैग भी मिला हुआ है। बताइएगा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला हो गया। फिर है मंजूषा चित्रकला, फिर है जादोपिया चित्रकला, फिर है थोका चित्रकला, फिर है साझी कला। इतने हैं बिहार में। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि जो है सो किसके ज़िले में कौन सा फेमस है चित्रकला। चलिए प्रमुख धर्म के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा बिहार में। बिहार में
प्रमुख धर्म। सबसे पहले हिंदू, बिहार में हिंदू जो है सो ज़्यादा परसेंट में, इसलिए सबसे पहले लिखते हैं 82.69% हिंदू की जनसंख्या। इसके बाद है दूसरा नंबर पे मुस्लिम। मुस्लिम की जनसंख्या है कितना, 16.87%। तीसरा नंबर पे है ईसाई। ईसाई का जो है सो है 0.12%। फिर है इसके बाद सिख। सिख का जो है सो कितना हो जाएंगे, 0.02%। सिख के बाद जो है सो हो जाएंगे जैन। जैन कितना परसेंट है, ये भी है 0.02%। जैन के बाद बौद्ध। बौद्ध धर्म जो है सो महात्मा बुद्ध जी को जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हमारे बौद्ध गया में हुआ थे, बहुत फेमस है, यहीं से बौद्ध धर्म की आरंभ होती है। थोड़ा सा इनके बारे में जान ली, कितना परसेंट है, 0.02%। बौद्ध हो गया। उसके बाद अन्य मान लीजिए, अन्य जो है जितना भी है 0.01%। इतने धर्म जो है सो बिहार में इतने परसेंट में रहते हैं। कहिएगा तो यहीं हटा देंगे, और सर कुछ टॉपिक जैसे कि कहिए तो दक्षिणी बिहार के नदी कौन कौन है। बिहार के दक्षिणी बिहार की नदियाँ, आपको एक बार फिर से बता दें दक्षिणी बिहार किसको बोलते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए ये बिहार है, ये दक्षिण है, साउथ। साउथ में कौन कौन नदी है वो देखिए। साउथ में कौन कौन नदियाँ हैं, कर्मनाशा। कौन कौन है, कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद है सोन नदी। सोन नदी के बाद है पुनपुन। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के बाद है फल्गु नदी। फल्गु नदी के बाद है किउल नदी। किउल नदी के बाद है अजय नदी। तब ये हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए दक्षिण बिहार हो गया, तो उत्तर बिहार की नदी भी देख लीजिए। उत्तरी बिहार की नदियाँ। कौन कौन है, तो यहाँ से लिख चलते हैं। घाघर नदी, घघरा, घघरा, घघरा नदी। फिर है गंडक नदी। गंडक नदी के बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद है बागमती। बागमती के बाद है कमला नदी। कमला नदी के बाद है कोसी नदी। कोसी नदी के बाद है महानंदा नदी। महानंदा जैसो ये सभी हिमालयन नदी है, याद रखिएगा, ये सभी हिमालयन नदी है। एक चीज़ बता दे, कोसी नदी जो है सो बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, सब में लिख लीजिए। नदी बूढ़ी गंडक नदी,
नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और किउल नदी, अजय नदी। तो चलिए आज हम जो है सो इतना देख लिए हैं। बाकी एक जो है सो कहिएगा तो कल हम गंगा के बारे में देखेंगे। गंगा बिहार के बीचों बीच जाती है, 2 हिस्से में बिहार को बांटती है, उसके बारे में देखेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग को NCERT सीरीज़ का आप लोग चाहते हैं कि हम लेके आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम 500 तो करवा दीजिए सब्सक्राइबर। और हाँ, जितने लोग देखते हैं लाइक ज़रूर कीजिए। मान लीजिए हम ये देख रहे हैं 60, 70, 80, 90, 100 जो ही व्यूअर है, कम से कम 50% भी लाइक नहीं है मेरा। कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए अच्छा है या बुरा है। इसी के बाद हम धन्यवाद देते हैं, अपने वीडियो को समाप्ति करते हैं। जय हिंद।